हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज़ मेरे साथ। मैं फिर आज आपके लिए बेहतरीन डरा देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल पर आपको हॉरर शॉर्ट स्टोरीज़ सुनने के लिए मिलेंगी। फ्रेंड्स, पर पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहें आपको। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम सेमी है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। सालों पहले मेरे साथ एक अजीब सी डरा देने वाली घटना हुई। उस वक्त मैं 7th क्लास में पढ़ता था। मैं काफ़ी छोटा था। भूत प्रेत जिन क्या होते हैं मुझे पता नहीं था। एक दिन मैं और मेरे पापा बाज़ार गए थे। वहाँ थोड़ी देर हो गई थी। आते आते रात होने लगी थी। मैं अपने पापा के साथ बहुत खुश था क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े, जूते और चॉकलेट्स दिलाई थी। मैं खुश था, पर आगे क्या होगा वो तो अंदाज़ा नहीं था। वहीं सड़क पर एक सब्ज़ी वाला था। पापा सब्ज़ी लेने लगे थे। मैं वहीं खड़ा था रोड के साइड पर। तभी मेरी नज़र एक छोटे से बक्से पर पड़ी जो नीले कलर का था। ये बक्सा एक टिफ़िन जैसा था, दिखने में बहुत सुंदर। मैंने उस बक्से को उठा लिया। मैंने उस बक्से को खोलने की कोशिश की, पर वे नहीं खुला। मैंने चुपके से उस बक्से को अपने कपड़ों की पॉलीथीन में रख लिया। उस बक्से में क्या है मैं देखना चाहता था। मैंने पापा को पता चलने नहीं दिया और फिर हम सामान सब्ज़ी लेकर घर चले गए। शाम बहुत अच्छे से गुजरी और अब डिनर भी हो चुका था। हम सब घर में बहुत खुश थे। पापा की सैलरी भी आ चुकी थी। रात के करीबन 12 बज रहे होंगे। हम सब सोने लगे थे। वह रात बेहद डरावनी थी। रात के शायद 3 बज रहे थे। मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर मैंने देखा कि आवाज़ तो सामने कुर्सी के नीचे रखा वही छोटे से बक्से से आ रही। उस बक्से को मैंने पापा मम्मी से छुपा कर रखा था कुर्सी के नीचे। वह बक्सा बहुत हिल रहा था। पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ पापा मम्मी को नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप पड़ा उस बक्से को देखने लगा और फिर मैंने देखा कि वह बक्सा झट से खुल गया। उस बक्से से नीले नीले रंग का धुआं निकल रहा था। मैं चुपचाप था। डर के मारे मेरा दिल बहुत धड़क रहा था क्योंकि अब वह धुआं एक आकार लेता जा रहा था, मानो कोई शरीर हो। और देखते ही देखते वह धुआं एक डरावने आदमी का आकार बन गया। मैं बेहद ज़्यादा डरावना था वह सब कुछ। बहुत बड़ा सर था उसका, गोल गोल आंखें, नीला चेहरा, मानो कोई जिन हो। वह जिन इधर उधर सबकी तरफ देख रहा था, मानो देख रहा हो कि कौन जगा हुआ है। मैं हल्की खुली आंखों से उसको देख रहा था। वह जिन सामने दीवार पर बैठकर सबको देख रहा था। अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और मेरी जान निकल गई। वह समझ गया था कि मैं उसे देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने बिना देर किए एकदम से हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीखों से मम्मी पापा उठ चुके थे और वे जिन भी फ़ौरन गायब हो गया। कुछ देर के बाद मैं थोड़ा चुप हुआ, पर मैं रो रहा था। मैंने उस जिन की बात बताई और बक्से की भी। मेरे पापा मम्मी ने फ़ौरन वे बक्सा कहीं दूर फेंक दिया और वहीं मंदिर के पुजारी जी को इस घटना के बारे में बताया। पंडित जी ने फ़ौरन मुझे मंदिर बुलवा लिया और मुझ पर कुछ मंत्र पढ़े। पंडित जी ने मम्मी पापा से ये बताया था कि वे बक्सा कोई आम बक्सा नहीं था, वे एक जिन का बक्सा था। पता नहीं कैसे सड़क पर पड़ा मिला। उस दिन से आज तक कोई ऐसा घटना मेरे साथ नहीं हुई।